Good afternoon, guys. Welcome back to One Mile at a Time and DB Tech and Travel. Dhaval bhai, how are you? भाई बहुत बढ़िया। और काफी दिनों बाद ध्रुव भाई फिर से फेस टू फेस मिलना हो रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। आप वापस से थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आए तो मैंने कहा यार जरूर अपन मिलते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा पर्सनल काम में बिजी था, so I was not in Delhi also. मैं बाहर गया हुआ था, so I've just come back 2 days back only. And बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग आज बहुत टॉपिक है यार, आज इतना कंटेंट है बात करने के लिए ध्रुव भाई। मुझे हंसी आ रही है कि मैं मतलब कैसे शुरुआत कैसे करें इसकी यार। क्या मतलब क्या हो सकता है एक कंटेंट का जिसको कहते हैं ना कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स वन माइल एट अ टाइम प्लस डीबी टेक एंड ट्रैवल के जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले तो उनको हेलो। लेकिन आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन पूछे रिसेंट में, बिल्कुल, कॉर्बेट अटैक्स के ऊपर। I am so glad that our subscribers are asking us such questions. पहले तो intellectual questions हैं, intellectual questions, and most importantly they have asked me certain things regarding the man-eaters of Kumam also. Oh. That's fantastic. Awesome. And I would like to appreciate a lot of subscribers इन लोगों ने ये सब सवाल पूछे हैं, and I personally feel कि इनके सारे के सवालों के जवाब हम दें, हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। We are not saying that कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे बोल रहे हैं, नहीं यार, हम तो नॉर्मल जैसे पॉडकास्ट सेशन में 2 लोग बात करते हैं वैसे ही बात करेंगे, एंड वी विल बी शेयरिंग एंड विल बी आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। आपके सब्सक्राइबर्स ने भी बहुत वैलिड पॉइंट्स पूछे हैं, एंड सो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि शुरुआत से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से। जब हम गए थे जब वहां पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, और जिस दिन हम गए थे उसी दिन ये हादसा भी हुआ। स्टार्टिंग था आई थिंक स्टार्टिंग सबसे पहले खलील भाई के साथ में हुआ। खलील भाई, अच्छा ठीक है, वहां से स्टार्ट। 15 जून को जैसे हम बात करते हैं, ठीक है। 15 जून को जैसे कि वी ऑल नो कि ढिकाला हर साल 15 जून को बंद हो जाता है, एंड 15 नवंबर को वापस खुलता है। बिल्कुल। 15 जून को एक कंस्ट्रक्शन वर्क का अपनी बाइक पे आ रहे थे जो धनगढ़ी, जो काम कर रहे थे धनगढ़ी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जैसे कि हमने अपने वीडियोस में बताया। एंड जो अपना धनगढ़ी का गेट है, धनगढ़ी के गेट से लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पहले, हाँ वही पैच रहा होगा जहाँ सुल्तान और धनगढ़ी के बीच। करेक्ट। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। सुल्तान 6 किलोमीटर दूर है। सुल्तान 6 किलोमीटर दूर, दोनों के बीच का एरिया था। एंड वहां पे पहली बार हादसा हुआ। एंड तो सबसे पहले खलील भाई का वहां पे को लेके गया। हाँ, उसके बाद में 17 जून को हम 18 को पहुंचे थे। एनीवेज, हाँ, बट न्यूज हमें 18 को मिली। जब हम पहुंचे वहां पे तब लोगों ने बोला कि एक और हादसा हो गया, तो हमको लगा शायद ये जो पहला वाला हुआ है खलील भाई वाला, वो शायद वो होगा। लेकिन 17 जून को जो हादसा हुआ वो बॉबी भाई का हुआ था, जिनको आप अपने चैनल पे उस दिन लेके आए हो, 2-3 दिन पहले लेके आए हो, बॉबी चैनल। जी हाँ। अब मैं यहाँ पे एक चीज पहले बोलना चाहूंगा कि मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनमें से एक आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि 2 बंदे आ रहे थे बाइक के ऊपर, बॉबी भाई के साथ में भी एक और बंदा था जिसको अपेरेंटली टाइगर ने मार दिया और बॉबी भाई को घायल कर दिया, और वो उसको ले गया। और बॉबी भाई को फिर पीछे से जिप्सी जो आ रही थी मोहित भाई की, उन्होंने बचाया, उनको वो हॉस्पिटल लेके गए। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि बॉबी भाई अकेले आ रहे थे, ही वाज अलोन। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, बिल्कुल, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि उस टाइम आप अकेले थे या फिर आपके साथ कोई और भी था वहाँ पे उस सड़क पे, मतलब उस बाइक पे? मैं अकेला था सर, मेरे पीछे जिप्सी आ रही थी। तो जहां मैं बोल रहा था कि गलत न्यूज जो फैलाई जा रही है वो बेसिकली ये सब न्यूज है। बॉबी भाई के हादसे के बाद जब आप फाटो जोन को कवर करने के लिए चले गए थे, हाँ, मैं रुक गया था वहां पे। आप वहीं रुके थे, तो आपने अपना वो बनाया था नीचे रिवर वाला जो था। तो रिवर वाला जो था, जब मैं शुक्रिया करने के लिए गया था अपने सब्सक्राइबर्स को, तो मेरे को आते हुए पग मार्क्स दिख गए, तो मैं उसके ऊपर भी बनाना शुरू कर दिया। उस दिन रात को मुझे दोबारा पता चलता है कि इन दोनों अटैक्स, जो 15 जून और जो 17 जून को जो अटैक्स हुए हैं, इनसे पहले भी एक अटैक हो चुका है। एक थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लड़का था। हाँ, बिल्कुल, आई थिंक, हाँ, वो सबसे पहला केस था। सो ये 3rd केस मुझे भी वहां जाके पता चला। हाँ, ओके, 3rd। इस टाइम तक जब हम लोग थे तब तक अफसरुल भाई के साथ में कुछ नहीं, 16 जुलाई का हादसा नहीं हुआ था। अभी तो हम जून की बात कर रहे हैं। कट टू अब आ जाते हैं जुलाई। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जब ये 3 हादसे हो गए थे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ऑफिशियल्स ने एक टाइगरेस को कैप्चर किया था 9 जुलाई को। फीमेल को 9 जुलाई को किया था। बिल्कुल।
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने उसको ट्रैंकुलाइज करके केज करने का किया था, और कॉर्बेट प्रशासन ने उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रैंकुलाइज करके केज में लेके ढेला रेस्क्यू सेंटर भेज दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट जो है, जो नोट करने वाली चीज है कि उन्होंने टाइग्रेस को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, टाइग्रेस को कैप्चर भी कर लिया, रेस्क्यू सेंटर भी भेज दिया। ओके, वी थॉट सीटीआर ऑफिशियल्स ने अपना काम अच्छे से कर दिया एंड अटैक्स नहीं होंगे, अब नहीं होने चाहिए। राइट, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आगे। ओके, बट कट टू आफ्टर 1 मंथ, 16 जुलाई को जो सबसे भयानक हादसा हुआ है, जो 2 बंदे अल्मोड़ा से आ रहे थे एंड वहां जब वो उस बेल्ट पे पहुंचे जहां पे वो हुआ है, उन्होंने बाइक स्लो करी, अनसर अफसरुल, देन वी ऑल नो कि उस दिन क्या हुआ था। It was a very unfortunate incident, it should not happen. अब धवल भाई, मैं यहाँ पे पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि रात को बाइक्स को वहां पे जाना नहीं चाहिए, गाड़ियों को जाना चाहिए। ऐसी इट्स अ नेशनल हाईवे है, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं। आपके घर के बाजू में भी नेशनल हाईवे है, यहाँ पे कोई ऐसा हादसा हो जाएगा तो आप उसको बंद थोड़ा ना कर सकते हो यार। तो आई थिंक वो नैनीताल और रामनगर को कवर करता है, और उस रोड को, और नैनीताल भी छोड़ो, आप उसको उसी रोड से आगे आप देहरादून और पाखरो उस रेंज के लिए भी जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो मार्चुला है, सबसे बड़ा तो मार्चुला का रिजॉर्ट, मेरे मार्चुला के रिजॉर्ट के जो वीडियोस देखे आपने, वो वही रोड से गया हुआ रास्ता है वो। तो जो मैं पिछले साल जब मैं कॉर्बेट गया था, अभी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले साल कॉर्बेट रिवर क्रीक में रुका था मैं, वो मार्चुला का ही पूरा एरिया, जो मैं मार्चुला में शूट करके आया था उसका भी वही रास्ता है। तो रास्ता तो वही है, एक ही रास्ता है, और कहीं जा नहीं सकते। धनगिरी गेट से आगे जाना है आपको, कंटिन्यू करते रहना, वो पहाड़ आएंगे, ऊपर से दुर्गा देवी गेट आएगा, हिल को क्रॉस करते हुए पूरा आपको जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो हाईवे को अगर आप बंद कर दोगे तो आप यू आर कटिंग ऑफ दैट नेक, यू आर क्लोजिंग दैट बेल्ट ऑल टुगेदर, वो टूरिज्म सेपरेट हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी यार। दूसरा है कि मैं ये बोलूंगा कि बाइक्स पे रात को ट्रैवल करना इज अ डेंजरस थिंग, राइट, बट पीपल हैव ऑलरेडी डन इट इन द पास्ट, बहुत सालों से कर रहे हैं, बट वी नेवर, कॉर्बेट की हिस्ट्री के अंदर भी मैंने बोला था कि आज तक ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है, राइट, इट हैज नेवर हैपेंड। आई मीन इट वाज अनफॉर्चुनेट, आई वुड से। इट वाज, सी जब ऐसी चीजें होती है तो सामने वाला नहीं बता के नहीं होती, नहीं, हाँ, बता के भी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद में लोग बोल रहे हैं कि यार फेंसिंग क्यों नहीं कर देते हो यार, 1300 स्क्वायर किलोमीटर की। गाइस मैं आपको बताता हूँ, मतलब ध्रुव भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और मेरे सब्सक्राइबर ने भी, किसी ने मेरे को लिखा था अभी थोड़े दिन पहले कि पूरे पार्क की फेंसिंग क्यों नहीं कर देते। कॉर्बेट का जो लैंडस्केप है और जो टोटल एरिया है 1308, अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूं, 1308 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, आप 1308 स्क्वायर किलोमीटर को कैसे फेंस कर सकते हो, और किस जानवर के लिए फेंस करोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है। आप एलिफेंट के लिए फेंस करोगे, आप टाइगर के लिए फेंस करोगे, आप लेपर्ड के लिए करोगे, किसके लिए करोगे? लेपर्ड की फेंसिंग कम से कम 12-15 फीट ऊपर तक जानी चाहिए, और उसके बावजूद भी वो श्योरिटी नहीं है कि वो उसको नहीं कूद पाएगा। बड़ा पेड़ होगा, कूद जाएगा वो। मैं, धवल भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और मैं इस पे आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे चीतास के लिए अभी फेंसिंग चल रही है, हाँ, कितने लेपर्ड्स अंदर घुसे हुए हैं, वहां की जो पार्क मैनेजमेंट है वो थक गई है, क्योंकि लेपर्ड अंदर आ रहे हैं, और वहां की फेंसिंग की हाइट देखोगे, मैं 8 से 10 फीट है, 10 फीट है ध्रुव भाई। अभी मतलब मैं जब इस पॉडकास्ट के लिए ध्रुव भाई के पास आ रहा था, मैं इसके बारे में पढ़ता हुआ आ रहा था, कूनो नेशनल पार्क के अंदर सिर्फ लेपर्ड्स नहीं, उनके बच्चे भी हैं, तो पूरी एक वहां पे इको डाइवर्सिटी, जो कहते हैं इकोलॉजी, लेपर्ड्स की डेवलप हो रखी है, और उनको अब निकालना पड़ रहा है, इनको ये निकाल रहे हैं और वो वापिस आ रहे हैं। See, देखो ये नेचर होती है यार, दिस इज नेचर, यू कैन नॉट आस्क नेचर एनी क्वेश्चंस, नेचर कैन आस्क यू क्वेश्चंस, नेचर कैन आस्क यू क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स। तो ये है, और साथ में मैं ये बोलूंगा कि जो बोमा इंक्लोजर बनाया चीता के लिए, जहाँ पे उनको रखा जाएगा, उनका पूरा एक्लिमेटाइजेशन होएगा, उसी के अंदर तो है वो, उसी के अंदर है, उसी के अंदर है यार। वो टॉपिक बहुत डिफरेंट हो जाएगा, अभी चीता वाला टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट वो टॉपिक बहुत डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन पता नहीं यार कैसे होने वाला है। फेंसिंग के रिगार्डिंग जो आपने बोला था, मेरा ये पॉइंट उसके लिए था। हाँ, और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि धवल भाई ने बोला, कॉर्बेट के अंदर क्या होता है कि कॉर्बेट का जो एरिया बताया धवल भाई ने, कॉर्बेट के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है, एंड लैंडस्केप फॉरेस्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग है। बट मैं एक ऐड करता हूँ, आप फिर बताना। कॉर्बेट का जो ये फॉरेस्ट की जो फेंसिंग की जो बात चल रही है ना यार, ये दोनों जो बेल्ट है, ये रामनगर की जो हाईवे जो जा रहा है, कॉर्बेट के बीच में से जा रही है एक तरीके से देखा जाए तो। कॉर्बेट के इस रोड के लेफ्ट साइड भी कॉर्बेट का पार्क आता है, राइट साइड भी रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन आती है, और आगे कॉर्बेट ही उसको कवर करता है। तो आप पार्क के दो एरिया को सेग्रीगेट नहीं कर सकते फेंसिंग से, बिकॉज जानवर मूव करते रहते हैं। भाई उसी पॉइंट पर आता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, कॉरिडोर। एलिफेंट तो मूव करते हैं, आप रोक नहीं पाओगे, आप कितनी बड़ी फेंसिंग लगा दो, एलिफेंट तोड़ के चला जाएगा।
चला जाएगा नहीं चला जाएगा ध्रुव भाई? हमने तो मतलब पास्ट में देखा हुआ है यार, बड़े बड़े फेंसेस को एलिफेंट इलेक्ट्रिक्यूटेड फेंसिंग को नहीं छोड़ता यार। वो इतना समझदार होता है, वो लकड़ी का पेड़ लेकर आता है, उस फेंस पे डालता है, उसको तोड़ता है, उसके बाद उसको क्रॉस। सी एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट यार, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत दे नो। वो नेचर में अपने आप को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं दैट इंसान सोचता रह जाएगा कि ये हुआ कैसे, हुआ क्या। ये हुआ कैसे? अब आप ये देखो ना, जो मेरे शुरू के मतलब काफी 2 साल पुराने अगर आप ब्लॉग्स देखोगे बिजरानी के जो मैंने बनाए, बिजरानी कैंपस की जो वायरिंग है वो भी इलेक्ट्रिक्यूटेड वायरिंग है। रात में सारे डियर्स जैकल्स उस वायरिंग के अंदर से निकल के कैंपस में, अब मैं ऐसे बैठा हूँ रात में अपने फ्रेंड के साथ अपने रूम के बाहर, इट वाज सो पिच डार्क और वहां पे जैकल्स घूम रहे थे और डियर्स। एक इंटरनेट पे फोटोग्राफ भी बहुत अच्छी आई थी, एक बार्किंग डियर उसी के फेंस के बीच में से कूद रहा है, एंड दैट वाज एन अमेजिंग पिक्चर यार। दैट्स व्हाट, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जानवर तो निकल जाएगा, इसीलिए फेंसिंग इज नॉट द सॉल्यूशन एक्चुअली। नो इट कांट, वो हो भी नहीं सकती। कहाँ लगा सकते हैं हम? कितनी लगाओगे, कितना बजट एलोकेट करोगे? 1300 स्क्वायर किलोमीटर के लिए फेंसिंग का कितनी कॉस्ट आ जाएगी यार? एक छोटा नेशनल पार्क खड़ा कर देंगे। नहीं वो तो है ही, बट जो चीज नहीं हो सकती हम नहीं, बट हम लोग बता रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ध्रुव भाई, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद एक मतलब ना काफी डिस्कशन चला यार, बहुत से चैनल पे, बहुत अलग अलग टाइप के चैनल हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मतलब मैं आई वांट टू अप्रिशिएट देम, आई वांट टू कांग्रेचुलेट देम कि यार इतना ग्राउंड पे भी जाके कुछ लोग कवर कर रहे हैं, कुछ लोग अपने तरीके से अलग अलग तरीकों से कवर कर रहे हैं। मेल फीमेल ये वाला टॉपिक जो कंफ्यूजन हुआ है, इसका क्या कर सकते हैं यार? मतलब मैंने भी अपनी तरफ से बहुत एविडेंसेस लाके दिए हैं अपने ऑडियंस को, आपने भी दुनिया भर के एविडेंसेस लाके दिए हैं, एंड आई थिंक हम दोनों के एविडेंसेस सर्कल आउट एक ही पॉइंट को कर रहे हैं कि वो एक मेल है। लेकिन आपका क्या मानना है? मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? सी पहले तो जैसा आपने बोला, तो मैं भी बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। हाँ, अभी कल ही मैंने देखा था कि लोकेशन भी आइडेंटिफाई कराई गई है। हाँ, कुछ लोगों ने लोकेशन बताई, क्योंकि मैं मैं अभी वहां जा नहीं पा रहा था, तो मैं अपने वीडियोस में शुरू से ही सैटेलाइट के थ्रू दिखा रहा हूँ, और मैं डे 1 पे ही समझ गया था ये पॉइंट कौन सा है। जिस दिन हमारी ये मतलब हमारा डिस्कशन होता, मैंने शुरू में ही अपने वीडियो में डाल दिया था कि वो एरिया का है। अभी आप 1 महीने पहले का भी वीडियो दोगे, एग्जैक्ट वो बेंड को भी मैंने दिखाया है, जब किसी चैनल ने भी नहीं बताया था उसके बारे में। तो जो आप बात कर रहे हो मेल फीमेल की, देखो अभी भी हम लोग, वैसे तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमने जो अपना वर्डिक्ट दिया था वो आई विटनेस के कहने के तौर पे दिया था। हाँ, जो हमारे पास एनालिसिस आया या जो डेटा आया या जो रिकॉर्ड्स आए हमारे पास, उसके बेसिस पे। तो अब चलो मैं दोनों एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, पहले मेल की कर लेते हैं, फिर फीमेल की कर लेते हैं। तो अगर जैसे कि हमने 3 इंसिडेंट्स के बारे में बताए जो कि हुए थे, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है कि टाइगर ने एम्बुश करके हंट करा था। हाँ, और इसमें से 2 के अंदर एक तो लोकेशन भी कॉमन है। अगर मैं धनगिरी गेट और मैं सुल्तान के बीच की बात करूं, अंदर हुए खलील के ऊपर सबसे पहला अटैक हुआ था, दैट वाज ऑन 15th of June व्हेन द पार्क्स वर गेटिंग क्लोज्ड। और दूसरा जो बॉबी के ऊपर अटैक हुआ था 17 जून को, वो ऑलमोस्ट सेम लोकेशन थी जहां पे खलील पे अटैक हुआ था और जो इसके पास हुआ था, जो हमारे बॉबी भाई के ऊपर। और उससे ही थोड़ा दूर 1-1.5 किलोमीटर आगे वो बेंड है जहां पे अफसरुल के ऊपर अटैक हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट एक कॉमन रीजन है। अब इसमें यहाँ पे बोलेंगे कि एक तो एम्बुश करके हुआ, तो मैं शुरू करता हूँ कि जब मैं मोहित भाई को पहली बार लेके आया था, तो मेरा सेकंड व्लॉग था, जब उनसे मेरी बात हुई थी, और मैं मोहित भाई को ऑलरेडी मिल चुका था अफसरुल भाई के हादसा होने से पहले ही कॉर्बेट के अंदर। हाँ, वो ठीक है, जब ये रामनगर में। हाँ, तो फिर उसके बाद में जब ये 16 जुलाई को जो हुआ, उसके बाद में मैंने मोहित भाई से बात करी, तो जस्ट यार सिर्फ बताने के लिए कि क्या है, मतलब जेंडर स्पेसिफाई करने के लिए। और मैंने अपना वर्डिक्ट इन द सेंस, मैंने ये नहीं बोला 200% के मैं श्योर हूं कि वो मेल है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट माय आई विटनेस हैज सीन, मैंने उसके बिहाफ पे बस अज्यूम किया है कि वो मेल हो सकता है। राइट, दैट्स व्हाट आई हैव सेड। तो मोहित भाई से जब बात हुई, मोहित भाई ने बताया कि क्योंकि देखो सबसे पहली बात है, मोहित भाई को क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने एक इंसान की जान बचाई है भाई, फरिश्ता बन के आए, फरिश्ता बन के आए। जैसे मैंने आपको कमेंट में भी लिखा था, फरिश्ता बन के आए। वाकई में बॉबी से बात कर रहा था तो ये मेरे मुंह से अपने आप वर्ड निकला कि मोहित भाई आपकी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए। और फरिश्ता वर्ड अगर कहीं सही बैठता है तो इसी पोजीशन पे सबसे ज्यादा सटीक बैठता है कि आपकी जान किसी ने ऐसे मोमेंट पे बचाई कि अगर वहां पे जरा सी भी देरी होती तो जान के लाले पड़ जाते। ये हमको सबको पता है, टाइगर छोड़ता नहीं है यार, छोड़ता नहीं है। वो तो इनकी जिप्सी अगर ये लोग वहीं रोक के खड़े रहते तो वापस आ जाता। ये तो मोहित भाई ने जिप्सी भगाई वहां से। तो बॉबी भाई जब जिप्सी के अंदर आ गए थे, उसके बाद जो आपके चैनल में उन्होंने बताया, उसके बाद मोहित भाई ने उसके जेनिटल्स देख लिए थे, क्योंकि वो एकदम नजदीक गए थे। और यार इकलौते आई विटनेस जिसने टाइगर को देखा, जिनको खुद कुछ नहीं हुआ है, जो व्हील के पीछे थे, बिल्कुल दिन दहाड़े देखा।
और एक नहीं, उनके साथ में सरअब्दुल्ला स्टाफ के और चार लोग थे। 3-4 लोग थे। तो अगर वो देख के बोल रहे हैं कि उसके जेनिटल्स दिख गए थे, तो अब फिर इसके आगे हाँ, इससे क्या ज्यादा बोल क्या? सकते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया दोस्तों, मतलब ध्रुव भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। दूसरा जो मतलब मैंने बॉबी से पूछा था, मेरे चैनल पे जो बॉबी भाई का जो मैंने इंटरव्यू डाला, उसके अंदर आप देखोगे बॉबी ने एक चीज बहुत क्लियर कट बताई कि काफी बड़ा साइज का टाइगर था। जी। और वो कोई आम आदमी नहीं है बॉबी, अगर मैं आपको मतलब आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बीट वॉचर है यार वो। इतने टाइम से वहां पे काम कर रहा है, उसका डे इन एंड आउट जंगल में आना जाना रहना और सारी चीजें उसकी वहीं चलती हैं। तो वो टाइगर और जानवरों को समझता है, मतलब एक आम आदमी से तो ज्यादा ही समझता है कि कौन सा टाइगर है, कौन सी टाइगर है। उसने छूटते ही ये बोला 2-2.5 कुंटल का टाइगर था, फुल साइज का टाइगर था। तो जब अगर कोई फॉरेस्ट वाला कह रहा है फुल साइज का टाइगर था, वो फीमेल की बात नहीं कर रहा होगा फुल साइज में, क्योंकि फीमेल एक अलग ही लेवल होता है यार। आप एक फीमेल को देखोगे, एक मेल को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कहोगे फुल साइज टाइगर, तो आई थिंक दैट इज गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन ऑफ मेल, कि मेल है। आई एम नॉट स्टिल कमेंटिंग कि यार ये मेल ही है या फिर ध्रुव भाई भी नहीं, बट जो पॉइंट्स निकल के आए थे जिससे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं यार, इतने सारे लोग एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आई थिंक वो चीज थी। सी 2 क्विंटल का बोलोगे तो 1 क्विंटल 100 किलो होता है। हाँ, एक 200 किलो 200 किलो। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव अ फीमेल कैन वे 200 किलो। 180 किलो तक भी फीमेल अगर हो जाती है तो इट वो इज कुदरत कंसिडर्ड का टू बी करिश्मा है। वेरी गुड फीमेल। कुदरत का करिश्मा है वो। और रेयर केसेस में फीमेल को देखा गया 180 से ऊपर जाते हुए, बिल्कुल। और 200 या 220 तक जाते हुए। जो मैक्सिमम फीमेल का वेट होता है 180 से 220। हम्म। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें 180 की भी थी या कोई फीमेल थी, तो वो काफी बड़े साइज की तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मेल जो होगा डेफिनेटली 200 तक तो आराम से होगा यार। क्योंकि हम्म, अगर वेट की बात करें तो द वन एंड ओनली उस्ताद या T24 रणथंभौर, हाँ बिल्कुल जब यार। दौलत सिंह जी उसको ट्रैंकुलाइज कर रहे थे तो उसका वेट का अनुमान लगा रहे थे। क्योंकि उसी के बेसिस पे ट्रैंकुलाइज करेंगे ना, उसके बारे में बात करेंगे। मेडिसिन तो उसी के बेसिस पे जाएगी। जो सेटेशन मिक्सचर दिया जाएगा वो बॉडी वेट के हिसाब से जाता है। एंड देयर इज नो, जैसे कि हम अपना वेइंग मशीन पे खड़े हो गए करते, देयर इज नो वेइंग मशीन फॉर एनिमल्स। नहीं, वो You साइज can't do देख के that. वो साइज देख के किया जाता है। एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ऑल द वेटरनेरियंस आल्सो इन दिस, कि वो जैसे अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल जैसे अनुमान लगाते हैं बॉडी वेट देख के। बिल्कुल। दौलत सिंह जी ने मेरे को बताया था हमारे शो पे, आप वो भी देख सकते हैं, कि जब वो कर रहे थे उन्होंने बोला ध्रुव एक प्रॉपर अंदाजा अनुमान मैंने लगा लिया। तो फिर मैंने अपने साथ वाले से पूछा कि भाई तेरे को क्या लग रहा तेरे है, को क्या लग रहा है? तो उसने बोला कि जो दौलत सिंह जी ने उसका वेट सोचा था उससे ऊपर लग रहा था। तो उन्होंने 2 डार्ट लिए थे। एक में तकरीबन 5 ml का था शायद, कैटोमीन ज़ाइलोसिन का जो मिक्सचर यूज करते हैं, हाँ। वो लिया था। और डार्ट में दूसरे में 2 ml का एक्स्ट्रा डार्ट रखा था कि अगर इन केस नहीं होती नहीं है, होता 5 है। ml में इफेक्टिव नहीं होता है तो। क्योंकि उस्ताद उठ चुका था एक बारी, जब उसको पहले ट्रैंकुलाइज किया गया था वो उठ गया था और उसने हड़कम मचा दी थी। तो भाई सेफ्टी कम्स फर्स्ट। बिल्कुल। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना रिस्की जॉब करता है, ये वेट्स की सेफ्टी के लिए, ये फ्रंटलाइन स्टाफ की सेफ्टी के लिए, एंड फॉर द कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे सीनियर ऑफिसर, डायरेक्टर सर, डेप्यूटी डायरेक्टर सर जो सब साइट पे होते हैं, उन सब की सेफ्टी के लिए। तो इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ, सेफ्टी की जो ध्रुव भाई ने बात करी। क्यों आप में से कोई अगर ये बोलेगा कि यार बेहोश कर दिया और छोड़ दिया, बेहोश करके छोड़ना नहीं होता। कोई भी टाइगर को अगर कभी बेहोश किया जाता है, ट्रैंकुलाइज किया जाता है, दैट मीन्स उसके बाद उसके पॉज का साइज नापा जाता है, उसकी टेल का साइज नापा जाता है, उसके मुंह को ओपन करके उसकी टीथ देखे जाते हैं, कोई टीथ मिसिंग तो नहीं है, कोई उसका कैनाइन गायब तो नहीं है, कोई उसका कैरोसल टीथ मिसिंग तो नहीं है। तो बेसिकली ये सारे डेटा को कलेक्ट करना जरूरी होता है, और यहीं पे रिस्क आ जाता है। टाइगर आप मुंह खोल के उसके दांत को देख रहे हो और उठ गया, उसी दौरान उठ गया, तो खैर उठेगा ऐसा नहीं होता कि एकदम से उठा और चालू हो गया। There have been many cases. लेकिन अगर डोज कम दिया गया, animals have woken up. मैं आपको बताता हूँ ना, उठ गए देखो बीच में। देखो ध्रुव भाई, मतलब ऑडियंस इससे पहले कि हमसे क्वेश्चन पूछे, मैं ऑडियंस को क्लैरिफाई करता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। उठने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से नींद से उठा और एक्टिव हो गया, क्योंकि सेडेशन जब होता है तो वो थोड़ी देर तक बॉडी में हरारत रहती है, वो एक बेहोशीपन रहता है। लेकिन जो मसल मेमोरी होती है ना गाइस, आपकी और हमारे अंदर भी होती है मसल मेमोरी। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, आपका पैर अपने आप चल रहा होता है, उसको पता है उसको कितना प्रेशर देना है, एक्सीलरेटर पे, ब्रेक पे, वो मसल मेमोरी होती है। तो यही मसल मेमोरी जानवरों में भी होती है, और हमसे कई गुना ज्यादा होती है। अब वो जैसे ही उठा मान लो, और उसको फील हुआ कि अगर मेरा मुंह बंद है या कुछ है, आपने उसके दांत वांत खोल रखे हैं, कहीं उसने दबा दिया, तो वहां पे फिर प्रॉब्लम आता है। या फिर उसने एक पंजा ही ऐसे कर दिया, टाइगर है, टाइगर है, नॉट इवन टाइगर। मैं तो बोलता हूँ कि जब अगर किसी ने डॉग्स की या कैट्स की सर्जरी भी देखी है, हाँ, तो इवन दे कैन बी फिट यार, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्योंकि होता क्या है कि तभी तो हम इनको रिवर्स ड्रग्स देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो ज़ाइलोसिन और जो कैटामीन का जो मिक्सचर होता है, इनके सिवियर इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल, जरा सी ज्यादा हो गई तो इट कैन बी फेटल फॉर देयर लाइफ एज वेल। इनका क्या होता है कि इनकी हार्ट बीट, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम,
लंग्स का ब्रीदिंग, एवरीथिंग सब कुछ मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद में एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन दिया जाता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है, कहीं कोई चोट होती है उस पे एनेस्थेटिक्स वगैरह बाकी सारे मैगेट्स घुस जाते हैं बिल्कुल, वुंड्स हाँ, के अंदर जो निकाले जाते इंजर्ड होते हैं। अब टाइगर है या कोई ऐसा जानवर है जो प्रेडेटर है, उसके क्लॉज को चेक किया जाता है, कोई पॉर्क्यूपाइन का कांटा तो नहीं है, उस या time फिर आएंगे। गाड़ियों की कोई जो शार्पनेस वगैरह निकल जाते हैं कभी कभी, कहीं कोई वो चीज तो नहीं घुस गई, तो वो सब चीजों के ऊपर इलाज किया जाता है। खैर एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। चलो धवल भाई, मेल के बारे में तो बहुत बात करी, लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल आल्सो। Okay. एंड जो लोग बोल रहे हैं कि फीमेल भी है, ऑफ कोर्स उनको भी यार थैंक यू फॉर शेयरिंग अस द इंफॉर्मेशन, बट लेट्स आई वांट टू टॉक अबाउट द फीमेल। अब अगर जैसे कि जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि फीमेल है एंड यू नो उसका शी इज हैंडीकैप्ड, उसको पाँव में लगी हुई है, एंड तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये फीमेल है, पहले तो अगर हम एक बेसिक चीज से शुरू करते हैं, जैसा कि बताया गया कि वो उछल के आई है और उछल के वो अफसरुल भाई के ऊपर उसने झपट्टा मारा है और उन्होंने दोनों को गिरा दिया है। यार पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि जंप मारी कैसे है, लंगड़ी है तो टाइगर अगर अपने हिंज पे फ्रंट पाँव पे होता है एंड अगर बोल रहे कि आगे का पाँव जो है जख्मी है या घायल है, हमको नहीं पता कि वेदर इट्स एन इंटरनल इंजरी और एन एक्सटर्नल। सो ऐसे अगर वो दम लगाएगी और अपना वो लंच करने के लिए पीछे के हाइंड फीट से भी उठवाएगी, वो जंप कैसे कर पा रही है? एक तो ये है। सेकेंडली, मोहान और चुकमगांव दोनों वहां पे हैं। नाउ दिस आई एम नॉट सेइंग, द लेजेंड हिमसेल्फ हैज सेड इट इन हिज बुक इन द चैप्टर द मोहान मैनीटर, कि जब एक आदमखोर नहीं बोलूंगा, जब एक जब एक टाइगर तकलीफ में होता है, उसको चोट लगी होती है, वो डिस्ट्रेस कॉल निकालता है। हाँ बिल्कुल निकालता है। बिल्कुल। कॉबिट साहब ने ये भी लिखा था कि जब मोहान मैनीटर मोहान गांव के बीच में से गुजरता था तो वो आवाज निकालता था, वो डिस्ट्रेस कॉल करता था, वो डिस्ट्रेस कॉल करता था। एंड जो मोहान के लोग थे उनको पता चल जाया करता था कि ये आ गया है, ये आ गया, और यही टाइगर आया, यही, क्योंकि यही डिस्ट्रेस कॉल निकाल रहा था काफी दिनों से, राइट? बिकॉज मीटिंग कॉल अलग होती है, डिस्ट्रेस कॉल अलग होती है, बिल्कुल, बच्चों को बुलाने की कॉल अलग होती है, बिल्कुल। माँ को जब बच्चों को हटाना होता है तो वो अलग कॉल नहीं करती, बट दैट्स समथिंग, हाँ, वो भाग जाते हैं, ये कॉल्स होती है। सो ये मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी एक दरख्वास्त है, जो लोग ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग मोहान से अगर डायरेक्टली रिपोर्ट करो, जब जस्ट वहां पे जैसे मोहान इंटर कॉलेज है, मोहान गांव है, आप वहां के लोगों से पूछो कि शायद उनको रात को कोई ऐसी डिस्ट्रेस कॉल सुनाई दे रही है उस टाइग्रेस की, क्योंकि वो तकलीफ में है। बिल्कुल हो सकता है। एंड बच्चे भी हैं साथ में, अगर जैसे कि वो बोल रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूंगा। और इसी के साथ में ये दो मेजर पॉइंट्स है टाइग्रेस के बारे में। आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? मैं देखो, इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा। अगर मैं क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के बेसिस पे मैं जाऊं, सबसे पहला खलील पे हादसा हुआ था, दूसरा उसके बाद अपना बॉबी भाई पे हुआ था, तीसरा अफसरुल पे हुआ था 17 जुलाई में। उसके बाद जिन्होंने देखा और कहा कि ये फीमेल है, ये स्टेटमेंट आया जुलाई के बाद, बिल्कुल जुलाई के बाद। और 17 जुलाई के बाद 19 जुलाई को एक और हादसा हुआ था, जिसके बारे में अभी हम लोग कभी बात नहीं करते, बहुत कम। मैंने भी उसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने अपने कुछ वीडियोस में वो पॉइंट रखा है कि एक कार के ऊपर टाइग्रेस कूदी थी। मैं वही पॉइंट पे आने वाला था, आपने वो देखो, मतलब माइंड रीडिंग चल रही है शायद। इनका पॉइंट मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे पॉइंट इनके मुंह से। एग्जैक्टली। तो शायद हो सकता है उस दौरान उसको लग गई हो, लेकिन उससे पहले तक नहीं लगी थी, जब वो इतने बढ़िया तरीके से उसने अटैक करे हैं भाई, उसने जंप मारी है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये बात किसी ने उठाई नहीं है किसी क्योंकि अगर वो पहले से ही लंगड़ी थी तो मैं कह रहा हूँ बॉबी के ऊपर कैसे कूद सकती है, अफसरुल पे इतनी ऊपर से कैसे कूद सकती है यार? सबसे बड़ी पॉइंट ये है, लंगड़ी थी या लंगड़ा था, मैं दोनों पॉइंट बोलूंगा, चाहे वो लंगड़ी थी चाहे वो लंगड़ा था, भाई जो भी था वो कूद कैसे सकता नहीं, बट वो चीज को तो मैं नहीं मान सकता, बिकॉज वो कार के बोनेट के ऊपर चढ़ना, गाड़ी भी 40 किलोमीटर की स्पीड पे तो होगी। हाँ, 30-40 पे होगी या क्या होगी। अगर वो डिफॉर्म है तो वो कूदी कैसे गाड़ी के ऊपर? मैं उन जनाब को मैं काफी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी गाड़ी पे ये टाइग्रेस कूदी थी। कहीं अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर या इनके कोई सब्सक्राइबर उसके बारे में जानते हो, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे ताकि उनको चैनल पे लेके आए, उनसे बात करें, क्योंकि शायद वो एक ऐसे इंसान है अभी तक जिनको कहीं पे कवर नहीं किया गया है। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी है, अभी तक मुझे हल्के फुल्के लिंक्स मिले, लेकिन ढंग से कोई नंबर मिल नहीं पाया। बट एनीवेज, द पॉइंट वाज कि शायद उस कार वाले इंसिडेंट में उसको चोट लगी हो। इट कैन बी बोथ, वेदर शी वाज इंजर्ड बिफोर और आफ्टर। हाँ, इंसिडेंट आफ्टर और इंजर्ड, मतलब ये
3-4 इंसिडेंट के बाद ही जो हुआ है सो हुआ है। और जो स्टेटमेंट भी निकल के आई है, जिन्होंने देखा कि वो लंगड़ी थी, वो इन 19 जुलाई के बाद बात की है बहुत देर बाद, बहुत टाइम बाद की है यार। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो, अगर हम टाइग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर assumptions, वी आर गिविंग द फैक्ट्स, बिल्कुल, कि उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं। लेकिन मतलब जिनकी गाड़ी पे कूदा भी था, उन्होंने भी कहा था अच्छे खासे बड़े साइज का टाइगर है, तो वो भी कह नहीं सकते कि वो भी टाइगर की बात कर रहे हैं, टाइग्रेस की बात कर। बट एनीवेज, आई थिंक दिस टॉपिक हैज बीन डिस्कस्ड इनफ ऑन लॉट ऑफ चैनल्स, हमारे चैनल के ऊपर भी। आई रियली वांट टू स्टॉप दिस डिबेट राइट हियर कि यार मैं भी, मेल है फीमेल है डजंट मैटर, जो भी है उसको ढंग से पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी कैद में डाला जाए, नैनीताल भेजा जाए या कहीं और ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा जाए, कहीं पे भी भेजा जाए, ताकि आने वाले टाइम की कुछ जाने बच सके। राइट, वो अगर टाइग्रेस है और उसका बच्चा भी है, तो या तो टाइग्रेस ने मारा जो ये अभी बाहर घूम रही है, या तो उस टाइग्रेस के बच्चे ने करा, क्योंकि 2 फीमेल टाइगर फुली ग्रोन बच्चों के साथ में एक साथ नहीं कर सकती। अरे नहीं करेंगी यार, कोई नहीं करेगा यार। 2 फीमेल आपस में नहीं रहती, बच्चों के साथ तो छोड़ दो यार। वो एक टेरिटरी में आपस में लड़ मरती है यार। मतलब तुम जाके एग्जांपल देख लो ना यार, कॉलर वाली हो गई, मछली हो गई, इनके बच्चे आपस में कभी रहे हैं क्या साथ में? बिल्कुल, किसी के बच्चे नहीं रहे यार। तो मतलब एक्सेप्शन हो सकता है। आई नो दिस हैज बिकम एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस सब लोग बात करना चाहते हैं इसके ऊपर। हाँ, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने सब्सक्राइबर को, अगर आप लोगों के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ध्रुव भाई से पूछ सकते हैं, हमारे चैनल है, आपको पता ही है, आप उस पर डालिए, क्वेश्चन डालिए, वी विल डेफिनेटली कमेंट इट। ऑफ कोर्स, एंड आखिर में काम सब्सक्राइबर्स के लिए तो कर रहे हैं हम लोग, अपनी ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। ऑडियंस है तो हम है यार। वी लव यू गाइज यार। मतलब Simple. इतने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, इतनी अच्छी चीजें पूछते हो। वी रियली लव यू गाइज एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। एग्जैक्टली, सो दैट मतलब आप ये समझो कि आपका जो नॉलेज और इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, इतने बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं कि हमें गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि यार बंदा किस लेवल तक जाके सोच रहा है। बिल्कुल, एंड स्पेशली कभी जो मतलब कभी वेट की बात आती है, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यार वो वेट से याद आया मुझे एक और सवाल। हाँ। सब्सक्राइबर का शुक्रिया तो हम करेंगे एक और बार, बिल्कुल खत्म होने से पहले। बिल्कुल। धवल भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी आया था, हमारे सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप इसको आंसर करो। अच्छा। एक टाइगर एक टाइम पे, आप जू के हिसाब से ही बोलना और आप वाइल्ड के हिसाब से ही बोलना, बिल्कुल। कितना मांस खा जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा ध्रुव भाई। और मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबूज नाम है शायद से, मतलब कोई बात नहीं, अगर नाम में गलती हुई होगी तो माफी। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने मुझसे पूछा था अभी थोड़े दिन पहले कि किसी चैनल पे बताया कि एक टाइगर एक बार में 80 किलो नहीं खाएगा। यार गूगल से पढ़ के आते ना, तो यही प्रॉब्लम होती है ध्रुव भाई। मतलब आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपको डिटेल्स नहीं पता चलेंगे। मैं किसी को यहाँ पे गलत नहीं ठहरा रहा और मैं किसी की नॉलेज को चैलेंज भी नहीं कर रहा, लेकिन आप फैक्ट समझो। इस चीज का आंसर मैंने अपने चैनल पे ना डे 1 पे ही कर दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था और मैंने रिटर्न में किया था। और जानबूझ के अभी तक मैंने इसको वीडियो पे नहीं लाया, क्योंकि जो डिसीज्ड की फैमिली है उसके ऊपर क्या बीतेगी जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करूंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ आई हैव आल्सो सेड दैट आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस। उसकी फैमिली के बारे में नहीं बात करेंगे, उसके बारे में नहीं। लेकिन मैं अपना एग्जांपल लेके बात करता हूँ। चलो, मैं भी ऑलमोस्ट यार 80 kg का ही हूँ, मैं भी उतना ही हूँ, आप भी उतने हो, मैं भी 80 kg का मैं हूँ। अगर मैं किसी टाइगर के सामने चले जाता हूँ, क्या एक टाइगर मुझे एक दिन में साफ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ। 80 kg का मेरा वेट, अब एक इंसान की बॉडी में 16 से लेके 20% तक उसका बॉडी वेट होता है, बोन्स का वेट होता है। मैं लेके चलता हूँ 20% मेरा बॉडी वेट हो गया। 80% में से 80 kg में से 20% मतलब 16 किलो, तो आप ये निकाल दो, राइट? आपने 16 किलो ये माइनस कर दिया। मेरी बॉडी का ब्लड वेट कितना हो गया? 6.5 लीटर के आसपास का खून होता है, मैं 6 लीटर लगाता हूँ। 6 लीटर ये माइनस कर दो। जो डिसीज था, मैं नाम लेके बात नहीं करूंगा, जो डिसीज था उसका कुछ रिमेन्स भी बचे थे, आप उसको भी माइनस करोगे कि टाइगर ने वो छोड़ दिया तो आपको मिला ना, तो वो छोड़ दिया, तो वो जो बचा था रिमेन्स, आई एम अज्यूमिंग दैट कि जो हैंड बचा था वो 5 किलो का तो एक हाथ होता ही है यार। तो कहने का मतलब ये है कि यार पॉइंट इज, ये भी माइनस कर दो। 16 चला गया, 6 चला गया, 5 चला गया, 6 5 11 और 16 कितना हो गया ध्रुव भाई? 26 और 1 27, ठीक है? 27 53, ठीक है। सो इसके अलावा उन मतलब डिसीज का ही कुछ स्टमक का हिस्सा भी बचा था, तो आई एम अज्यूमिंग दैट वुड बी समवेयर अराउंड लाइक 5 kg। 27 + 5 33, सॉरी 32। आई एम सेइंग अगर 80 किलो के इंसान में से आप 32 kg माइनस कर रहे हो, क्या बच रहा है आपके पास? 80 - 32 50 तो ये रह गया, और उसमें से आपने 2 kg और माइनस कर दिया, तो इट इज़ रफली समवेयर अराउंड 47-48 kgs, विच इज़ समथिंग कंज्यूमेबल फॉर अ मैन ईटर, राइट? और इतना तो यार 50 kg तक तो
एक टाइगर जो होता है वो आराम से साफ कर देता है एक दिन में, अगर वो काफी टाइम से नहीं खा रहा है तो। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया वाइल्ड के टाइगर की बात। तो मैं धवल भाई इसमें एक चीज और बोलना चाह रहा था कि हम्म। वाइल्ड लाइफ बहुत देखी है हमने। हम्म। हमने ऐसी ऐसी चीजें भी देखी हैं कि टाइगर जब शिकार करता है, जैसे एक सांबर का शिकार करेगा तो सांबर 200 किलो तक का होता 200 है। किलो का आराम से होता है। अब 200 किलो वो पूरा तो नहीं खा जाएगा, नहीं खाएगा, एक हफ्ते तक चलता है वो। वो उसको आधा खाता है, आधा छुपा रहता है अपनी किल को। बिल्कुल, और बिल्कुल। टाइगर हमेशा, एक टाइगर हो या लेपर्ड हो, हमेशा वापस आता है अपनी किल पे, किल पे वापस आता है, छुपाता है उसको और वापस आता है। ताकि दूसरे प्रेडेटर्स ना उसको लेके चले जाए। बिल्कुल। ये होता है। तो इसके अलावा जो आपने बोला था कैप्टिविटी के अंदर, तो कैप्टिविटी में जू की हम बात करते हैं। जू में एक टाइगर को यूजुअली एक दिन में 8-9 किलो या 8 से 10 केजी उसके साइज के बेसिस पे, और मेल है फीमेल है उसके बेसिस पे, उसके वेट, बॉडी वेट के बेसिस पे वो दिया जाता है, उसको फ्लैश दिया जाता है। ये चलता है यार वाइल्ड के अंदर और कैप्टिविटी के अंदर। और इसी को अगर आपको वैलिडेट भी करना है तो आप दुनिया भर की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, चाहे वो दिल्ली जू की वेबसाइट पे चले जाएं, चाहे आप एनटीसीए की वेबसाइट पे जाइए यार। आप एनटीसीए पे तो आपको दुनिया भर का कंटेंट, इतनी नॉलेज है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, उसको तो छोड़ ही दो, थक जाओगे पढ़ पढ़ के थक जाओगे। अभी एनटीसीए की 19th मीटिंग हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, उसके अंदर भी इतना कुछ निकल के आया। मैं अभी शेयर करने बैठूंगा तो आई थिंक सुबह हो जाएगी, मतलब ठीक है, बट द पॉइंट इज खा सकता है, आराम से खा सकता है। चलो ये हो गया। ओके, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिक्लाइन पे और खत्म पे लेके जाऊंगा, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है ध्रुव भाई अपना। मैं आपसे बस एक चीज समझना चाहता हूँ, थोड़ा अपन इसको क्रिस्प रखेंगे कि, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सब्सक्राइबर्स ने पूछा था, एक टाइगर मैन ईटर क्यों होता है यार? वाई टाइगर गोज मैन ईटर यार, मतलब उसको क्या ऐसी दिक्कत लग जाती है? आज तक तो नहीं खा रहा था, एकदम से खाने लग गया। देखो बेसिक से शुरू करते हैं। टाइगर जब उसके दांत बूढ़ा हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, केनाइन्स टूट जाते हैं, ठीक है, अगर उसको कोई चोट लग जाती है, इज नॉट एबल टू हंट, एंड मोर ओवर एज सबसे बड़ा फैक्टर है कि बूढ़ा जितना ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा अंदर शक्ति नहीं बचेगी, तो हिरन को तो नहीं पकड़ पाएगा, वो नहीं पकड़ पाएगा। तो इंसान सबसे ज्यादा नॉर्मल जो होता है, आसानी से चल रहा होता है, तो उसका इजी प्रे तो वो उसको ले लेता है। ये बेसिक्स हैं। अच्छा, कुछ मैन ईटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से ह्यूमन फेयर निकल जाता है, जैसे कि केस होता है सुंदर खाल का 2010 और 11 का। वो लगभग मेल टाइगर था। अब इसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शन थी मेल फीमेल वाली, मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे थी। डिपार्टमेंट वाज अज्यूमिंग जो पग मार्क्स मिले गए थे वो फीमेल के मिले गए थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द पग मार्क्स। पग मार्क का जो थ्योरी मैंने अभी अपने लास्ट वाले वीडियो में खेरी टाइग्रेस के थ्रू बता था, सरोज राज चौधरी जी ने शुरुआत करी थी पग मार्क्स की सेंसस निकालने। तो डिपार्टमेंट ने पग मार्क्स को आइडेंटिफाई किया, इट वाज अ फीमेल। ओके, बट लेटर ऑन व्हेन दे हैड किल्ड द टाइगर, आइडेंटिफाई भी हो गया था आगे जाके कि जब उन्होंने टाइगर को लास्ट विक्टिम की बॉडी खाते हुए देखा था, जैसे कि हमने पहले बात करी कि साइज देख के पता चला था कि वो मेल है कि फीमेल है, तो वो भी हैरान हो गए थे कि यार पग मार्क मिले फीमेल के, ये तो बैठा मेल है। एंड देन दे शॉट। व्हेन द टाइगर की जब पोस्टमार्टम हुई तब उसमें पता चला कि जो उसका फ्रंट का जो पाँव है उसमें मिडिल फिंगर जो है जिससे हम पहचानते हैं उसमें डिफॉर्मिटी थी। So it was a shape of a female, but वो था but it was a male. ये भाई कुदरत अलग चीज है। और फिर मैन ईटर्स की जैसे बात करोगे यार बहुत केसेस है, मैंने आई हैव कवर्ड इन दौलत सिंह जी को कवर किया, पांडे जी को कवर टाइगर रिजर्व, उसके अंदर भी देखो उस टाइग्रेस के बारे में आज तक कुछ ज्यादा पता नहीं चला कि उस टाइग्रेस ने क्या किया था, बट वो भी बच्चों के साथ में थी। पांडे जी ने खुद बोला था कि मैंने उनसे पूछा था कि सर इसमें भी लोग बहुत सवाल पूछ रहे कि मेल था या फीमेल थी या बच्चा था या वो थी, तो उन्होंने बोला था कि क्लियरली उन्होंने बच्चे पे बेसिस पे करा था, जेंडर पे बात नहीं करी थी। उन्होंने बोला था कि वो फुली ग्रोन टाइग्रेस ही थी जिसने मुझे पकड़ा था, क्योंकि जब उन्होंने जकड़ा था उनको वो हिल नहीं पाए थे। एनीवेज, ये अभी तक की काफी डिटेल इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने बात करी है। मैं इस वीडियो को एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ एंड करना चाहता हूँ। हालांकि अभी तक 2022 का टाइगर सेंसस बाहर नहीं है आया है, बट जितने एस्टिमेट्स निकल के आए हैं, इंटरनल एस्टिमेट्स थ्रू सम ऑफ माय सोर्सेज, आई जस्ट वांट टू कमेंट दैट एमपी का जो टाइगर काउंट आया है सबसे ज्यादा निकल के आया है समवेयर अराउंड 600 अभी। सो एमपी था टॉप पे। देन यार आप भोपाल के हो, मतलब ऐसे बोलोगे टाइगर कैपिटल भी आप ले लो, लेपर्ड कैपिटल भी आप ले लो, लेकिन जिम को तो मैं रिजर्व्स की बात कर रहा था। तो सबसे बढ़िया जो मतलब एमपी में निकल के आया टाइगर काउंट 600, और रिजर्व की अगर मैं बात करूं एमपी के अंदर सबसे बढ़िया बांधवगढ़ नेशनल पार्क आप जा सकते हो टॉप 5 में। अगर मैं बात करूं जस्ट इन द लास्ट टोटल टाइगर सेंसस जो 2022 में एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड 3129 के आसपास का एस्टिमेशन निकल के आया है
तो जो 2018 में जो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई थी ध्रुव भाई, वो इफ यू रिमेम्बर 2967 थी 2018 में, एंड अभी 2022 में, अभी तक तो रिलीज नहीं हुई ऑफिशियली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑफलाइन, आई एम नॉट श्योर, 100% करेक्ट नहीं हूँ, और मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब जब गवर्नमेंट निकालेगी तब निकालेगी, बट अभी हम तक तो चाहेंगे कि टाइगर के नंबर्स बढ़े बढ़े। यार। तो बट द गुड थिंग इज 3129 का अभी तक का एस्टिमेट आया, एंड विच इज रियली वेरी गुड नंबर। एग्जैक्टली, चलिए इसी गुड नोट पे खत्म करते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए, जैसा कि मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, आज मैं एक कॉमन वीडियो में कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, घरवालों अपने का माता ख्याल पिता का रखिए। ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए गाइस। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।